स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे जो हमको दिया गया है एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो हमको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमको दो वेरिएबल हमको दिया गया है, कौन कौन सा वेरिएबल, या फिर एक्स वाई हो, दोनों में से हम वेरिएबल को हम ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि उसको निकाल देंगे वहाँ से। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से हम ध्यान से समझेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चन हमको क्या दिया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक बच्चों, और हमको ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो फिर हमको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमको क्वेश्चन दिया गया वह दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, और जो यहाँ पे दिया गया वह दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 4। ओके बच्चों, और देखिए फिर यहाँ पे कितना है, 3 है। हम सबसे पहले हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्वेश्चन को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, और देखिए, और फिर यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 3, यहाँ कितना है 1। इसका मतलब है कि यदि हम सबसे पहले हम y को यदि हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम प्यारे बच्चों 3 से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे y है, y के साथ क्या है 3 है, और यहाँ पे y के साथ 1 है, इसीलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3x प्लस 3y बराबर, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3x, y का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3y बराबर 5 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों 3 के साथ करेंगे 5 3 जा 15। इक्वेशन नंबर थर्ड। कि बच्चों, अब हम इतना हम लिखने के बाद जो हमको इक्वेशन है इसको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कि प्यारे बच्चों, यदि हम इसको ऐड करेंगे तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 3 और 5 प्यारे बच्चों, यहाँ से 3x है, यहाँ से 2x है, 3 और 2x को आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 5x। यहाँ पे देखिए माइनस का 3x प्लस का 3x एक दूसरे से मिलकर 0 हो गया। ओके बच्चों, और 15 और 4 मिलकर प्यारे बच्चों 19 हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिल गई, 19। 5x की वैल्यू 19 है, तो फिर x की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी 19/5। ओके बच्चों, अब देखिए, अब जो हमको x का वैल्यू हमको मिल गया है 19/5। अब हम x के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, हम किसी में भी प्यारे बच्चों पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो प्यारे बच्चों x का मान है, x के मान को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। ओके बच्चों, जो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है वह इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू हमको पता है कितना, 19/5। यहाँ से हम लिखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा y बराबर 5 माइनस 19/5। ओके बच्चों, यहाँ पर यह माइनस में कहाँ से आ गया, यहाँ पर प्लस में था, लेफ्ट साइड में प्लस में था। यदि हम राइट साइड में करेंगे तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बनता है। ओके बच्चों, और देखिए, इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मानेंगे 1 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों 5 आएगा।
1 का यदि हम डिवाइड 5 में करेंगे 5 बार में जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 बार, माइनस 5 का डिवीजन 5 में करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे 19 है। ओके बच्चों, और देखिए अब यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर 25 माइनस 19 बटा के 5। और प्यारे बच्चों यदि हम 25 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 बटे के 5 आएगा। ओके बच्चों, और जो यहाँ पर हमको 6 बटे के 5 आया है, यही ये बेटा ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में आएगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 19/5 कामा y की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 6/5। यही पर जो बच्चों हम आंसर निकाले हैं, कौन कौन सा हमारा आंसर है, आंसर हमारा है x की वैल्यू 19/5 और जो y की वैल्यू है वह प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू है, y की वैल्यू है 6/5। यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। ओके, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अब हमको क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों सेकेंड दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 4। इस क्वेश्चन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से बेटा, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। यदि हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 2y है और यहाँ पे कितना है 4y। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जो यहाँ पर जो हमको यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर फिर कितना बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 यहाँ पर हमको बन जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4y बराबर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 आएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बच्चों, और जो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने जगह पर है 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम यहाँ से हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को आपस में ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को यदि हम आपस में ऐड करेंगे 4x और 3x मिलकर प्यारे बच्चों 7x, माइनस का 4y प्लस का 4y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे माइनस का 4y है, यहाँ पे प्लस का 4y एक दूसरे से कैंसिल होकर बराबर 10 और 4 मिलकर बेटा 14 होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए 7x बराबर 14, तो x बराबर 14/7, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2 आ गई। हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 2 के प्यारे बच्चों। और देखिए, जो हमको यहाँ पर x का हमको मान मिला है, अब हम x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे on putting value of x in equation नंबर फर्स्ट। जो यहाँ पर x का मान है, हम x के मान को इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर 10 के प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब यदि हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y बराबर प्यारे बच्चों 10। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 6 प्लस 4y बराबर 10। और प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा 4y बराबर 10 माइनस 6। यहाँ पर माइनस 6 प्यारे बच्चों कहाँ से आ गया, यहाँ पे प्लस का 6 था, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 6, और यहाँ पर आएगा 4y बराबर 10 में से यदि हम प्यारे बच्चों 6 को यदि हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ से आएगा y, फिर यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों y बराबर 4/4 बराबर 1।
इसका मतलब है कि जो यहाँ पर आंसर आएगा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 आएगी। कि बच्चों यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वह 2 आएगी और जो y की कितनी वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 1 आएगी। हमको देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमको यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया था 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है, यहाँ पे 4 है। एलिमिनेशन मेथड में हम एक किसी भी नंबर को हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का यहाँ पे मतलब है कि एक नंबर को हम लोग हटा देंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4 होगा और माइनस का 4y प्लस का 4y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 4x + 3x मिलके 7x, 10 और 4 मिलके 14 बनेगा। x की वैल्यू 14/7 बराबर 2 बनेगी। ओके बच्चों, जब हमको यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई तो फिर हम x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कितना है? इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y बराबर 10 और यदि हम 3 यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 6 आएगा, 4y अपने जगह पे बराबर 10, 4y 10 और यहाँ पे पॉजिटिव का 6 है, RHS में जाएगा तो माइनस का 6, 10 में से 6 यहाँ पे जाएगा तो 4 बचेगा, तो फिर आएगा y बराबर 4/4 बराबर 1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हमको थर्ड दिया गया है 2x - 5y - 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और हमको यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया गया 9x बराबर 2y + 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट को लिख सकते हैं 3x - 5y बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो यहाँ पे पॉजिटिव का 4 है, यदि हम उसको राइट साइड में भेजेंगे तो निगेटिव वाला किसमें बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे कितना है 9x अपने जगह पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस का 2y है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो कितना बनेगा माइनस का 2y और यहाँ पे 7। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था इस क्वेश्चन को हम री अरेंज किए हैं। यहाँ पर री अरेंज का मतलब होता है क्वेश्चन को फिर से लिखना। क्वेश्चन को हम अपने लैंग्वेज में फिर से लिखे हैं 9x अपने जगह पे, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव का 2y है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो निगेटिव का 2y, यहाँ पे +7 है तो यहाँ पर भी हम +7 लिखें। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान कर, अब यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 9x और यहाँ कितना पर है प्यारे बच्चों 3x। इसका मतलब है कि हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ओके बच्चों, तो फिर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y बराबर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये प्यारे बच्चों, और देखिए फिर हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड हमको दिया गया, कितना दिया गया है 9x - 2y बराबर 7। इक्वेशन नंबर सेकेंड, और हम यहाँ पर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है घटाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का दोनों का साइन है वो क्या है? इक्वल है, बराबर, इसलिए हमको साइन अपोजिट चाहिए। यदि हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव में बदलेगा, निगेटिव पॉजिटिव में बदलेगा और पॉजिटिव निगेटिव में बदलेगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह बन गया, यहाँ माइनस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह बन गया, यहाँ प्लस का चिन्ह था प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह बन गया। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से प्लस का 9y माइनस प्लस का 9x माइनस का 9x एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर है -15 है +2 है, 15 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 13y विथ निगेटिव चिन्ह। हम यहाँ पे निगेटिव का प्यारे बच्चों चिन्ह क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो यहाँ पे 15 है वह 15 के 15 बड़ा है और 15 से पहले निगेटिव का चिन्ह है,
इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह लगाए हैं बराबर। और यदि हम 12 में से यदि हम 7 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब है कि y की वैल्यू आएगी y बराबर -5/13। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको y की वैल्यू हमको मिल गई, y की वैल्यू -5/13 हमको मिल गई प्यारे बच्चों। ठीक, अब हम जो हमको y की वैल्यू मिली है, अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर चाहे तो फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी आप लोग रख सकते हैं। तो फिर हम y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम किसकी वैल्यू रखेंगे प्यारे बच्चों, y की। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 4। ओके प्यारे बच्चों, और देखिए y की यहाँ से कितनी वैल्यू है, y की वैल्यू है -5/13। तो 3x अपनी जगह पे -5 और y की वैल्यू -5/13 बराबर 4। ओके बच्चों, देखिए 3x अपनी जगह पे निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव के साथ करेंगे, पॉजिटिव 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 25 बटा के 13 बराबर 4। ओके प्यारे बच्चों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 4 माइनस 25/13। कि प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 1। 1 का डिवीजन 13 में देंगे, 13 बार में जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 4 में। यदि हम 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 13 4 जा 52 माइनस 25, यह किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, 3x की वैल्यू है। और यदि हम 25 में से यदि हम 52 में से यदि हम 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 27 आएगा बटा के 13 के प्यारे बच्चों। और देखिए, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जो यहाँ पे 27 बटा के 13 है वो किसकी वैल्यू है, 3x। इसका मतलब है 3x बराबर 27 बटा के 13। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 27 बटा के 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है कितनी आएगी, 9 बटा के 13। इसका मतलब है कि जो हमको क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में y की कितनी वैल्यू है, -5 बटा के 13, और x की वैल्यू, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, 9 बटा के 13, और यहाँ पे y की वैल्यू है -5 बटा के 13। तो बच्चों, और जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, यही उस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। कि बच्चों, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, यह उस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। सबसे पहले देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया था 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने जगह पे है। फिर देखिए 9x अपने जगह पे, राइट साइड में पॉजिटिव का 2y है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव का 2y, 7 अपने जगह पे। ये प्यारे बच्चों, और देखिए यहाँ पे फिर हम यहाँ पे हमको दिया गया है 9, और यहाँ पे कितना है 3। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से हम प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15y बराबर 12। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ओके बच्चों, और 9x अपनी जगह पे, 2y अपनी जगह पे, 7 अपनी जगह पे। यदि हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी जो यहाँ का साइन है वही साइन यहाँ का है, जो यहाँ का चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ का है, जो यहाँ का चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ का है।
तो हमको साइन अपोजिट चाहिए, विपरीत साइन चाहिए। अब हम विपरीत साइन के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको इस इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। यदि हम इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। फिर यहाँ पे प्लस का था तो निगेटिव बनेगा, माइनस का था प्लस बनेगा, प्लस का था माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस का 9x माइनस का 9x एक दूसरे से कैंसिल। 15y में से 2y चला गया, कितना बचा, माइनस का 13y बराबर 12 में से यदि हम 7 को प्यारे बच्चों घटा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। ओके, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी -5/13। फिर देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आगे जो हमको y की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखेंगे तो आंसर सेम आता है। ओके बच्चों, तो फिर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x अपने जगह पे, -5 बटा 13 बराबर 4। 3x अपने जगह पे, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 25 बटा के 13 बराबर 4। इसका मतलब है कि यहाँ से आएगा 3x बराबर 4/1 माइनस 25 बटा के 13। फिर हम यहाँ पे इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम 4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 है। 1 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 होगा। 1 का डिवाइड 13 में करेंगे 13 बार, 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 52 माइनस 25 बटा के 13। 20 यहाँ पर हम 52 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा बटा के 13। इसका मतलब है 3x बराबर 27 बटा के 13। इसका मतलब है x बराबर 27 बटा के 3 मल्टीप्लाई बाई 13। इसका मतलब है x बराबर 9 बटा के 13। और प्यारे बच्चों, जो हमको क्वेश्चन दिया गया था यह इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यदि आप लोग आंसर को चेक करना चाहें कि आंसर सही है या फिर गलत है तो फिर x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, रखिए। और रखने के बाद देखिए क्या दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमेशा आपस में बराबर हैं। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी पर अपने अपने नोट किए होंगे। थैंक यू।